हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मॉडल पेपर्स, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को कवर नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है 0। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है हमसे कि एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये कैसा इमेज देता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ऑफ द सेम साइज, तो पूछा गया है कि इसका इमेज कहाँ पर होगा, या अगर मान लीजिए इसी को अगर ऐसा रहेगा कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, मतलब हमें पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट सेम साइज का होगा, तो बताइए ऑब्जेक्ट का प्लेस कितना होगा। यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज के हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप अगर यहाँ पे कॉनकेव मिरर को देखेंगे तो कुछ डायग्राम हमारे इस तरीका से बनता है, जिसमें ये हमारे पास होता है P, यहाँ पर होता है F, इसके बाद होता है C। ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को C पर रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो भी कहाँ पर बनेगा, C पर। और दोनों का साइज क्या हो जाएगा, सेम, यानी कि हमारा U इक्वल टू भी हो जाएगा और उसी प्रकार HI इक्वल टू HO हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाइट ट्रेवल फास्ट, यानी कि जो लाइट है किसमें ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि एक हमारे पास लेंस है और उस लेंस का पावर हमें गिवन है, और वो पावर कितना गिवन है, -4 डायोप्टर। ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू 1/f। ठीक है, P यानी कि क्या होता है, पावर, F क्या होता है, फोकल लेंथ। तो हमें P का वैल्यू पता है कितना, -4, तो लिखेंगे यहाँ पे -4। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू मिलने वाला है तो मिलेगा F इक्वल टू 1/P, यानी कि 1/-4। ठीक है, और 1/4 का मतलब होता है 0.25, लेकिन निगेटिव में है तो हमारा आंसर हो जाएगा -0.25 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द काउज ऑफ चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई, यानी ह्यूमन आई में फोकल लेंथ का चेंज होने का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलियरी मसल्स। ठीक है, यानी कि सिलियरी मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 6, फार साइटनेस इज ऑल्सो नोन एज, यानी फार साइटनेस का और नाम क्या होता है। तो इसका और सेकेंड नाम होता है हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि हम लोग दूर की ऑब्जेक्ट को आसानी से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, दूर की ऑब्जेक्ट यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने में इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी का दूसरा नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। इस केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पावर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमसे पूछ देता कि नियर साइटनेस, फा के जगह पूछ देता क्या हमसे, नियर साइटनेस, तो हो जाता है इसका सही आंसर मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। अब मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, जिसका एफ का वैल्यू क्या होता है, माइनस में, और इसके लिए पी का वैल्यू भी क्या होता है, माइनस में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7। इसमें पूछा है कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है,
तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। ओम का सिंबल होता है, ठीक है, ये हमारा होता है ओम। किसका एसआई यूनिट? तो बोलेंगे रेजिस्टेंस का, ठीक है। वोल्ट किसका एसआई यूनिट होता है? तो विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एम्पियर एसआई यूनिट किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का। लेकिन हमसे जो पूछा गया है उसको हम लोग आंसर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका यूज इस्तेमाल किया जाता है बिजली के बल्ब में, ठीक है, बिजली के बल्ब में। टंगस्टन एक तरह का धातु है, मेटल है, इसका यूज किया जाता है बिजली के बल्ब में, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 9, इसमें पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, यानी कैसे, कहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो हम लोग बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। परम स्रोत का मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। परम स्रोत का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अल्टीमेट सोर्स कौन होता है एनर्जी? हमारे सोलर, यानी कि सूरज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं, यानी लॉ पूछा गया है जिसके वजह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम। क्वेश्चन नंबर 12, एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन दिया गया है और इसे हमें बताना है कि यह किस टाइप का रिएक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। यानी हम लोग आयरन को रिएक्शन करेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में, तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और नया प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयरन सल्फेट। यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे है 13, H प्लस आयन की सांद्रता, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कौन से मटेरियल में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, कौन से सबस्टांस में सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारा सही जवाब इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ए, यानी कि गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक जूस। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, 13 के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि हमारे पास 4 सबस्टांस दिए गए हैं, ठीक है। एक सबस्टांस है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी, और चारों के पीएच मान गिवन है, ठीक है। चारों के पीएच मान क्या है? हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर पीएच मान हमारे पास गिवन है तो सबसे पहली बात यहाँ पर है कि हम लोग देखेंगे 0 से लेकर 7, फिर 7 से लेकर 14। अगर पीएच वैल्यू 7 होता तो न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर पीएच का जो वैल्यू है हमारा वो अगर मान लीजिए 7 से कम हो गया, लेस देन 7, तो एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो गया तो बेसिक सॉल्यूशन। तो हमसे पूछा गया है कि कौन होगा एसिड, ठीक है, कौन होगा एसिड। तो चूंकि ए का पीएच मान 5 है यानी लेस देन 7, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन, यानी कि फायर इंस्टिग्यूशर, और फायर इंस्टिग्यूशर कौन सा? तो सोडा एसिड फायर इंस्टिग्यूशर। इसमें कौन सा सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ये जो हमारा केमिकल फॉर्मूला दिया गया है इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है।
इसका नाम क्या था? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया है 16। इसमें पूछा गया है कि कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि उभयधर्मी। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? उभयधर्मी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। और एक और हमारे पास एनसीईआरटी में दिया गया है जिंक ऑक्साइड, यानी एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो वैसे ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कैटेगरी में एल्युमिनियम ऑक्साइड भी आता है और जिंक ऑक्साइड भी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है कि बताइए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं, ठीक है, उसमें हमें ये चेक करके बताना है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उत्कृष्ट गैस के लिए है, यानी कि नोबल गैस के लिए है। ठीक है, तो नोबल गैस का मतलब क्या होता है? सेल कंप्लीट होते हैं, KLMN। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या फॉर्मूला होता है निकालने का इसका 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल, जहाँ n जो होता है कोष की संख्या होती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 287 टोटल हो गया 11, यानी कि सोडियम के लिए 281 287 तो क्लोरीन के लिए हो जाएगा, 28 नियॉन के हो जाएगा, 285 फास्फोरस के लिए हो जाएगा। अब हमसे पूछा है नोबल गैस, तो इसमें नोबल गैस कौन सा है? नियॉन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? असंतृप्त। तो अनसैचुरेटेड के लिए या तो ये डबल बॉन्ड वाले अल्कीन हो सकता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन हो सकता है। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, यानी कि कार्बन की जो संख्या होगी उसके ठीक डबल हाइड्रोजन की संख्या होगी। उसी प्रकार अल्काइन का जनरल सूत्र देखेंगे, यानी सामान्य सूत्र, तो CnH2n-2, यानी डबल से 2 कम हो जाएगा। और अल्केन देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो CnH2n+2। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, यानी डबल कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन की संख्या हो जाए तो बोलेंगे अल्कीन, और डबल से 2 हो जाएगा तो बोलेंगे अल्केन, और डबल से 2 कम हो जाएगा तो बोलेंगे अल्काइन। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। कार्बन की संख्या 1, तो 1 का डबल 2, और 2 में 2 ऐड कर देंगे, ये हमारा अल्केन हो गया, यानी कि मीथेन। ठीक है, यानी सेचुरेटेड है। सिमिलरली कार्बन की संख्या 2, यानी 2 × 2 4 + 2, ये भी हमारा सेचुरेटेड है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 × 2 4, 4 - 2 2, यानी हमारा अनसेचुरेटेड हो गया। और इसका नाम क्या है हमारे पास? तो बोलेंगे इथाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। ठीक है, कार्बन की संख्या कितना है? 4, 4 × 2 8, 8 + 2 10, यानी ये हमारे पास क्या है? ब्यूटेन। ये हमारे पास क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास क्या है? ब्यूटेन। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, किसके लिए ब्यूटेन हो जाएगा? तो बोलेंगे अल्केन फैमिली के लिए। लेकिन हमसे पूछा है अल्केन नहीं, अनसेचुरेटेड, तो उस केस में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। सेचुरेटेड यहाँ पे 3 कंपाउंड है, जबकि अनसेचुरेटेड हमारा सिर्फ 1 कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए कि विच इज द फंक्शनल ग्रुप इन HCHO। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? HCOOH। ठीक है, CHO जब लगा हुआ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अल्डिहाइड। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए CO में दोनों साइड से अगर मान लीजिए कार्बन ही लगे हुए रहते हैं तो ये हो जाएगा आपका कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारा कीटोन ग्रुप है। अगर OH लगा हुआ रहेगा, ठीक है,
इसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहल ग्रुप। लेकिन यदि COOH तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमसे पूछा गया है अल्डिहाइड से रिलेटेड, यानी HCHO किसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए कि इसमें सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि कोवैलेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द एलिमेंट विल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज लिथियम, ठीक है। तो लिथियम हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ठीक है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, तो बोल देंगे हम लोग 2 1। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 2। कैल्शियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 8 2। नेक्स्ट है एल्युमिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 2 8 3। पोटेशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 8 1, ठीक है। यानी पूछा गया है कि लिथियम के जैसा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस में होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि बताइए अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, यानी किस टाइप का न्यूट्रिशन हमें अमीबा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राणी संभोजी पोषण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 22। इसमें हमसे पूछा गया है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरेट का विखंडन कहाँ होता है, ठीक है। पायरुवेट का विखंडन, यानी पायरुवेट जो ब्रेकडाउन करता है वो कहाँ पर होता है, किस लिए, तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट 23, इसमें पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, यानी बॉडी की ग्रोथ के लिए कौन से हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थायरोक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए कि वेयर इज द कंट्रोल ऑफ ऑल इनवॉल्यूंटरी एक्शन, ठीक है। दो तरह से एक्शन होते हैं ह्यूमन ब्रेन में, एक होता है इनवॉल्यूंटरी, एक होता है वॉल्यूंटरी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से एक्शंस हैं, है ना, जो कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी एक्शन को, वेयर इज मतलब कहाँ पर कंट्रोल किया जाता है इसको, ठीक है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला, क्या हो जाएगा, मेडुला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमसे ये पूछा गया है कि बताइए, एक फिगर दिया गया है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट फिगर है, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये एनसीईआरटी का फिगर है। और इसमें पूछा गया है, इस फिगर को देखकर हमें बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, यानी जो गिवन फिगर है, ठीक है, वो किस तरह का रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 25 नंबर का हो जाएगा सी, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 26, इसमें हमसे पूछा गया है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ पर होता है। निषेचन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन।
वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में, इंसानों में फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, तो बोलेंगे हम लोग अंडवाहिका यानी कि फेलोपियन ट्यूब। और इनकी संख्या फीमेल बॉडी में 2 होती है। ठीक है, ये हमारे पास फीमेल बॉडी का पार्ट है, यूट्रस भी फीमेल बॉडी का पार्ट है, वजाइना भी फीमेल बॉडी का पार्ट है, जबकि वास्ट डिफरेंस इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यानी मेन जो हमारे पास पार्ट जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं वो हमारा ACD है। लेकिन आंसर हमसे पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा जा रहा है कि किसी भी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, यानी कि ट्रेट। ठीक है, अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इन इन्फ्लुएंस्ड बाय, कोई भी ट्रेट जो एनर्जी रिसीव्ड बाय द लीव, ठीक है, रिसीव्ड बाय द लीव ऑफ द ग्रीन प्लांट्स इज स्पेंट इन कन्वर्टिंग इट इनटू द फूड एनर्जी, यानी फूड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसको कितना परसेंट, ठीक है, कितना परसेंट सोलर एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, कितना परसेंट रिलीज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1%। ठीक है, मात्र 1%। नेक्स्ट जो आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग पर्यावरण के लिए, है ना, प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सही है या लाभदायक है। इंग्लिश में बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब किसका यूज करने के बाद इन्वायरमेंट को फायदे होने वाले हैं, इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कागज के डिस्पोजल कप, पेपर डिस्पोजेबल कप। ठीक है, क्योंकि इसका आसानी से डिस्पोजल हो जाता है, तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो इसको हम लोग इको फ्रेंडली कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इको फ्रेंडली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेपर डिस्पोजेबल कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और इस तरह से हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,